नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने पूजा की। इस दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। बाकी खास मेहमान मंदिर परिसर में मौजूद रहे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कई नेता, फिल्म सितारे, खिलाड़ी और उद्योगपति पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभिजीत मुहूर्त के दौरान सोमवार को दोपहर करीब 12:29 से 12:30 के करीब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड तक रहा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अयोध्या में सिर्फ 4 घंटे के लिए मौजूद रहेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि आज जय श्री राम पधार रहे हैं। 22 जनवरी पूरे देश के लिए आगे राम दिवाली होगी। नीता अंबानी ने भी पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, सुपरस्टार रजनीकांत, गायक सोनू निगम और शंकर महादेवन, अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के कई कलाकार कार्यक्रम में मौजूद रहे। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ना तो अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग पर रोक है और ना ही विशेष पूजा, भजन या अन्नदानम पर। बीजेपी के नेताओं ने तमिलनाडु सरकार पर इसका आरोप लगाया था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से बयान दर्ज किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश में कहा, हम मानते हैं और विश्वास करते हैं कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करेंगे, ना कि किसी मौखिक निर्देश के आधार पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार 22 जनवरी को आरोप लगाया कि असम में अधिकारियों ने उन्हें नगांव में 15वीं शताब्दी के असमिया संत और विद्वान श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान वताद्रबा सत्र मंदिर में जाने से रोक दिया है। राहुल ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा, हम मंदिर जाना चाहते हैं। मैंने क्या अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? उन्होंने कहा कि हम कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते, हम बस मंदिर में प्रार्थना करना चाहते हैं। रोके जाने का विरोध करने के लिए मंदिर के सामने ही राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। उनके साथ चल रहे सैकड़ों यात्री और कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमीन पर बैठ गए। राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोकने पर जब पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आपको मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है, इस पर राहुल ने कहा कि पता नहीं, शायद आज एक आदमी ही मंदिर जा सकता है। बाद में धरने पर बैठे राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम गीत गाकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। लोगों ने कहा कि मेरे लिए यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य ये है, महात्मा गांधी की राह, अहिंसात्मक प्रतिरोध और रघुपति राघव राजा राम का सामूहिक गायन। मंदिर में जाने से रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि श्री श्री शंकर देव जी ने असम की सोच को सबसे अच्छी तरह से सबके सामने रखा है। वो हमारे गुरु हैं, हम भी उनके रास्ते पर चलते हैं। मैं जब यहाँ आया था तब मैंने यहाँ मत्था टेकने का सोचा था। 11 तारीख को हमें आमंत्रण आया था, मगर फिर हमें कहा गया कि सब लोग जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली पर दर्शन करने से रोकने के लिए असम सरकार पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि हमें 11 जनवरी को जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अचानक 20 जनवरी को हमें बताया गया कि राहुल गांधी केवल राम मंदिर के अभिषेक के बाद ही यात्रा कर सकते हैं। राहुल गांधी को असम के मंदिर में नहीं जाने देने पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि मंदिर में कौन जाएगा ये कौन तय करेगा? क्या उनके हुक्म से मंदिरों के कपाट खुलेंगे? राष्ट्रपति दिल्ली में है, अयोध्या नहीं गई हैं, उनसे पूछा जा सकता है, या फिर आडवाणी से भी, जो शीतलहर के कारण अयोध्या नहीं गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा पूजा में शामिल हो रहे हैं, जबकि पूजा में उनका पीएम स्टेटस 0 है। न ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, खासकर अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहार में भगवान राम का अनुसरण किया है, और न ही उन्होंने एक दशक में पीएम के रूप में राम राज्य के अनुसार काम किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को जनता से 21,000 सुझाव मिले हैं, जिनमें से 81% लोगों ने देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार पर सहमति जताई है। एक आधिकारिक बयान में रविवार को ये जानकारी दी गई। बिल्किस बानो मामले के सभी 11 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रविवार देर रात गुजरात के पंचमहल जिले की गोधरा सब जेल में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को गुजरात सरकार की ओर से दी गई रिहाई को रद्द कर दिया गया था।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आरोपियों के साथ मिलीभगत करने और दोषियों को छोड़ने पर फटकार लगाई थी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में स्थित भारतीय दूतावास ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए यूएई में तालिबान के राजदूत को निमंत्रण भेजा। अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवारी ने इस निमंत्रण को सोशल मीडिया पर साझा किया है। बिलाल ने लिखा है, तालिबान और पीएम मोदी की सरकार के बीच हर स्तर पर संबंधों में सुधार हुआ है। अब यूएई में भारतीय दूतावास ने तालिबान के राजदूत बदरुद्दीन हक्कानी और उनकी पत्नी को निमंत्रण भेजा है। उम्मीद से परे ये एक अहम बदलाव है जो भारत और तालिबान को करीब लाता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यूएई में तालिबान दूत को भारत का निमंत्रण रूटीन है, रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें, आधिकारिक सूत्रों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार विशेष रूप से तालिबान शासन को सामान्य बना रही है, जिसके बाद सूत्रों ने कहा यह निमंत्रण पाकिस्तान को छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनयिक मिशनों के लिए एक नियमित अभ्यास के रूप में भेजा गया था। सोनी ग्रुप ने $10 अरब की मेगा मीडिया मर्जर डील की डेडलाइन समाप्त होने के एक दिन बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया है। यह खबर सोमवार को ब्लूमबर्ग ने दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सोनी ग्रुप ने टर्मिनेशन लेटर में कहा है वो अपनी भारतीय इकाई सोनी इंडिया और जी मीडिया नेटवर्क के बीच मर्जर के लिए हुए सौदे को रद्द कर रहा है। जी ने इसी शुक्रवार को सोनी को डील की डेडलाइन दूसरी बार आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।